11th 12th, आप 11-12 के बच्चों को देखो स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है, कॉलर। क्लास 12 एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया, ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, वहां अगर थूक दिए, दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं, थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपए निकाल लेंगे। बहुत गिराते, मैंने कई बार लोग गिराते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। 400 और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ो, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ। रोम, मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहते हैं डीएम से कह दो, और कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हाँ कह देंगे, अरे एकदम कहे, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पे नजर है, दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, तो तुम अब देखो हम क्या करते हैं। हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर, जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओ। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ, ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले सरकार इनको 2 चीज चाहिए। बोले बताओ? बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार, एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में। अब बीरबल और अकबर जाम पे जाम लड़ा रहे हैं, राणा उधर लड़ रहे हैं। ये है समझदारी। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। आलू छीनने के लिए आर्मी बनाए हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास टॉप रखे हैं। अपनी बिटिया की शादी में लगाओगे, ये सब क्यों बनाए थे? फौजे खास लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते, नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा। हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि ये बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, मगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए। बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और आईएएस है, और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के माचिस कहां रखे हो, और आपने हाथ धो लिया कि बाबूजी गलती है, पता नहीं माचिस, दूसरी माचिस ले लो, उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में माँ बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे? उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले जाते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी
सोडा। दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता। पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। और कह दो तो भैया अरे बाप। और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं।